गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे य स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृत सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एवा एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। 7वां अध्याय 11 नंबर श्लोक। बलं बलवतां च अहं कामराग विवर्जितं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभा। ये चैव सात्विका भावा तामसाश्च ये राजसास्तांश्च मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत् वैरभी मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम् देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामैव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते नामां दुष्कृतनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावम् आश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आप अपनी गीता को अगर वहाँ रख दे तो 3-4 लोग देख सकते हैं ना। ये कॉमन सेंस नाम की एक चीज होती है जो मनुष्यों में मिलती है। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थ प्रियो हि ज्ञानिनो इत्यर्थम् अर्थम अहम सच
मम प्रिया अहम स च मम प्रिया उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् त्वात्म एव मे मतम् आस्थित स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गति बहुना जन्मनामन्ते बहुना जन्मनाम् अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियमम् अस्थाय प्रकृतया नियतः स्वया हम लोग कल हमने श्रवण किया था आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। जिसने जिसने आत्मा से आत्मा को जीत लिया है। शब्दों का ध्यान दीजिएगा, बड़े विचित्र शब्द हैं। बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः। जिसने आत्मा से आत्मा को जीता है। यहाँ आत्माएं तीन हो गई, आत्मा तो एक ही होती है, तीन हो गई। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। कहते हैं आत्मा ही शत्रु की तरह वर्तती है अगर अनात्म वस्तु के साथ आत्मा का हम संयोग करते हैं। आत्मा तीन क्यों कही गई? है तो एक ही आत्मा। कहते जो अपने आप को समझता है कि मैं शरीर हूं, उसके लिए आत्मा क्या हो गई? जो अपने आप को आत्मा शरीर समझता है वो क्या बोलता है? मेरा मन बड़ा दुखी है, मेरी आत्मा ना टूटी हुई है, आज तो आत्मा बड़ी दुखी है। ये जो बोलने वाला है, कौन बोल रहा है? आत्मा ही बोल। कौन बोल रहा है? आत्मा जो शरीर समझ बैठा है। मन तो बोला आज मन बड़ा टूटा, मन बड़ा खराब है। मन अपने आप को आत्मा समझ बैठा। मन अपने आप को आत्मा समझ बैठा। आत्मा ने मुझे हुई नहीं। इसी दिन ना उसका जो हाथ भारी सा है ना, वो जब पड़ेगा तो कहेगा ऐसे कैसे मार दिया किसी ने। आत्मा फिर आत्मा ही दिखेगी चारों तरफ। ध्यान दीजिए, तीन आत्माओं को मैं अभी वर्णन करने जा रहा हूं। पहला, वो व्यक्ति जो ये कह रहा मेरा मन बड़ा दुखी है। क्या क्या हुआ? क्या हुआ? बताओ क्या हुआ?
नहीं, फलाने ने मेरे को फलानी बात बोली, उससे मन मेरा बड़ा खराब है, दुखी है। कोई बात नहीं, तू आराम से बैठ, चिंतन कर। चिंतन किससे करूं? आत्मा का तो पता ही नहीं लग रहा, आत्मा बिल्कुल टूटी हुई है। ऐसे होता है ना, व्यक्ति कई बार शब्दों का जो प्रयोग करता है, आज मेरी आत्मा में ना शांति नहीं है, आज मेरी आत्मा में। तो तू कौन है भाई? यहां पे व्यक्ति ने अपने आप को शरीर समझ करके मन को और आत्मा को अपने से अलग समझा। तो यहां शरीर आत्मा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये है मन ही जो शरीर में आत्मबुद्धि करा के मन को और आत्मा को अलग दिखला रहा है। कहते जो ऐसी बुद्धि वाले युक्त हैं, उनकी ये आत्मा जिसको उन्होंने समझा हुआ, ये क्या है? शत्रु। क्या है ये? और दूसरा है, कई लोग बोलते हैं मेरा ना शरीर टूट रहा है, ठीक है, उसका मेरा शरीर अलग हो गया, कोई बात नहीं, तू अंदर से ठीक अपने आप को महसूस कर। ओ मेरी आत्मा मर गई यार, बोलते ना कई लोग, आत्मा ही मर गई, है ही ना है वहां में कुछ। तो ये व्यक्ति कौन है? जिसने मन को समझा है कि मैं हूं। एक ने शरीर को समझा मैं हूं, एक ने मन को समझा मैं हूं, और एक ने जो स्वयं को स्वयं समझा, शरीर को शरीर और मन को मन समझा, वो ये तीन व्यक्तित्व दिखलाई देते है। ये आत्मा की ही ऊर्जा दो जगह जा करके अपने आप को भ्रम में डाल करके शरीर समझती है या मन समझती है ये आत्मा की ऊर्जा, समझे नहीं? तो इसलिए यहां कौन सी आत्मा दुश्मन है, ये बात समझने वाली है। और क्या कहते हैं, जिस जीवात्मा का मन और इंद्रियों सहित शरीर जिता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जिता हुआ है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। समझ लगे? अपने आप का ही शत्रु है, जो अपने मन के अधीन चल रहा है, जो अपने मन को अपने अधीन चला रहा है, वही वास्तविकता में मित्र है। किसका? अपने आप का। कैसे हम अपने विपरीत चलते हैं? हमारे को किसी ने कुछ कह दिया तो सारा साधन भजन गया, उसको हटाओ वहां से, सामने रखो, सारा साधन भजन खत्म। वो जो कहा है उस कहे में हमारा मन पूरी तरह लग गया। हमको किसी ने सम्मान कर दिया तो सारा साधन भजन बस उसी तरफ जाता है। भजन करते हुए आप बस कुछ भी है, आज तो फलाने ने उधर ही मर रहा है, समझे नहीं? इसलिए सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि हम लोग जो मन के अधीन होकर के चलते, जो मन में आया वैसा मनमुखी होकर चलते हैं, वो अपने ही शत्रु बने हुए हैं। आत्मबल से आप मन को अपने अधीन कर सकते हैं। आत्मबल कैसे प्राप्त होता है? वो आप जो हरिनाम कर रहे हो, संध्या वंदन कर रहे हो, इनको ढंग से करो, सेवा कर रहे हो उसको निष्ठा से करो, इससे आत्मबल बढ़ेगा। क्योंकि रिवर्स में आप शरीर से, मन से, आप रिवर्स में आत्मा के लिए कार्य कर रहे हो, तो उसको रिवर्स में कुछ मिलता है। नहीं, आत्मा की ऊर्जा को लेकर के शरीर में ही एक स्थिति में बैठो, सीखो।
हाँ, शरीर की ऊर्जा, आत्मा से शरीर ऊर्जा लेकर के आत्मा को धोखा देता है कि मैं तेरे को देख बड़ा मजा आएगा, ये खा के देख। और आत्मा की ऊर्जा से फिर जो खा तो लेता है, उसको पचाने लगता है, तो अंदर जाके उसके उत्पात होते हैं। तो फिर कभी लूज मोशन, तो कभी छाती जलन, तो कभी कुछ। तो सारा आत्मा की ऊर्जा का वो दुरुपयोग हो रहा होता है, उससे वो दुखी होती रहती है। इसलिए जिसने मन को जीत लिया उसने आत्मा को जीत लिया, ये कहने का अभिप्राय है। ठीक है जी। 3 भावों में आत्मा है। एक भाव है मैं शरीर हूँ, दूसरा भाव है मैं मन हूँ, तीसरा भाव है मैं स्वयं हूँ, ये मेरे अधीन है। जब मैं मन हूँ, इस भाव में आत्मा है, तब वो अपने आत्म सुख की ना चिंता करके शारीरिक सुख अथवा मन के सुख तक ही सीमित रहती है। जब मैं शरीर हूँ, इस भाव में आत्मा है, तो वो ना मन की सुनती है ना बुद्धि की सुनती है। आत्मा की तो उसने सुननी क्या, वो जड़ बुद्धि शरीर में देहात्म किया हुआ, वो बस बच्चों की तरह मोमो खाने के लिए मरता है। उसको पता है बाद में तबीयत खराब होती है, ये कच्चा मैदा पेट में जाके उत्पाद क्या करता है पता है सब कुछ। इसके ऊपर जो एसिड डाला जा रहा है, एसिड कौन सा, सिट्रिक एसिड जो खाने वाला होता है, वो एसिड डाला जा रहा है। और जिस मात्रा में डाला जा रहा है उससे तुम्हारा लीवर फंक्शन अंदर से खराब होता जाएगा। अभी जवान हो पता नहीं लग रहा, 40-50 साल की उम्र में हमारे पास में आकर के कई लोग बाहर छा नहीं आंधा, छाती जल्दी। क्यों भाई? और खाने में अगर उनके मिर्च ना हो तो वो मर जाएंगे। शरीर को देखिए, मन के अनुसार नहीं चलते। शरीर जीव को अच्छा लगता है, बस जो आग खाने को खा लेंगे, मर जाएंगे, सुनेंगे नहीं। मेरे को तो एक हमारे गुरु भाई बोलते, मरना तो है ही, खा के मरे, मरना है खा के मरे। और मैं भी आप लोगों से जहर मंगवाता था ना, बोल करके 1 पाव जहर लेके आओ। वो नमकीन है, वो जो मैं मंगाता था वो नमकीन, उसको बोल के कि जहर है खाता था। किस लिए? तुम लोगों की तरह नहीं, इसलिए कि इसके लिए आदमी क्यों पागल है, जीव के लिए। इसको अच्छे ढंग से देख ले। और जिस दिन छाती में ऐसी उसने भवड़ मचाई ना उसने सोने दिया ना जगने दिया, मैंने कहा बस अब सही तरीके से इसका पता लगा। ऐसे ही तुम लोगों को पता लगेगा बाद में। हम तो 1, 2, 4, 6, 10 दिन के अंदर समझ जाते हैं। और एक और है जहर पीने वाला। मैं तो और चीज़ें पीता नहीं, लिम्का ही लेता हूँ, लेकिन वो भी जहर बोल करके पीता हूँ और कह करके भी जहर लेगा पीने के लिए। वो भी बंद कर दिया, चौहासे में तो क्या खाना। खैर, जो कहने का अभिप्राय मेरा आप लोगों को ये है, मन के अनुसार चलेंगे तो हम अपने ही शत्रु खुद बन रहे हैं। शरीर के अनुसार चलेंगे तो अपने ही शत्रु खुद बन रहे हैं, समझे नहीं? और स्वयं के अनुसार चलेंगे तो भी अपने शत्रु ही बनेंगे। तो किसके अनुसार चलें? शत्रु जानते हुए भी जो ऐसे करे तब क्या? जैसे मैं वैसा ही। देख, 2 बातें। एक है परीक्षा के लिए आपने अपने आप को देह उत्सर्ग किया, उसमें आप निर्लिप्त हो, अलग हो, निर्लिप्त हो और अलग हो। एक है तुम लिप्त हो और जानबूझ के लिप्त हो, उसका कोई उपाय नहीं। उसको भगवान भी नहीं बचा सकते, गुरु जी भी नहीं बचा सकते, कोई नहीं उसे बचा सकता, वो खुद जा रहा है। क्योंकि गुरु शासन करते हैं और भगवान उसको कहीं ना कहीं से कान पकड़ के गालियां दे के दिलवा करके उसको अलग करते हैं। ऐसी स्थिति में वो जीव कहता कि फलाने ने कैसे बोल दिया, ढिकाने ने कैसे बोल दिया।
इसलिए अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिक्षण विवार्षणे वलादिव नियोजित। जब ये बात कही तब भगवान ने कहा कि रजोगुण और कावेश क्रोध इस रजोगुण समुद्भव महाशना महापापम विद्धि एनम यह वैरिनम, ये वैरी हैं, इन बात को समझ लो। काम और क्रोध ये व्यक्ति जीव के क्या हैं? दुश्मन है, वैरी हैं, वैर करते हैं। इसीलिए सावधान, इन दोनों से बचना है। बचने का तरीका, अपने शरीर को, शब्दों पे ध्यान देना, अपने शरीर को सेवा में धसा दो, इतना कि शाम को ऊर्जा सारी खत्म हो जाए। फिर जाके ऐसे पेड़ कटे की तरह लेटे, इस सवेरे घंटी बजे, ओह उठना है, नहाया फिर आ गया। अगर ऐसे जी पाए कुछ साल, तो तुम्हारा मन तुम्हारे अधीन हो जाएगा। कम से कम 12 साल 15 साल की बात। और आश्रम में तुम्हारा भी वही है। गृहस्थों के लिए भी वही है। नियम तो सबके लिए एक ही है, लेकिन गृहस्थों के लिए यह है कि यदि वो संसार में नौकरी चाकरी करते हैं, सूंघ रहे ज्यादा, सोच ले क्या करेंगे वो। पापा बेटा आ गए। संसार में भी अगर कोई व्यक्ति ये समझ ले, समझ नहीं पाता है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है। यहाँ भी समझ नहीं पाता, यही दुर्भाग्य है। संसार में व्यक्ति समझ ले कि पत्नी मेरी भोग्या नहीं है, मेरे अधीन तत्व नहीं है, मेरे ठाकुर जी की दासी है, सेविका है। और वो ये समझ ले पति मेरे प्रभु के सेवक हैं, तो इनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, सेवा करके सुख लेना मेरा भाव नहीं है। इस स्थिति में कोई पहुंच जाए, वो मुक्त है, वो सन्यासी है। मेरी बात को बहुत जोर दे करके समझना, ऐसे नहीं समझ आएगा। दो बातें हैं। स्त्री यह समझ ले ये मेरे प्रभु के ठाकुर जी के सेवक हैं, इनकी सेवा करना, सुख देना इनको, ये ठाकुर जी के दास की सेवा है। इस भाव से, सेवा भाव से वो करे। और पति इसी सेविका भाव से, मेरी पत्नी जो है श्री राधा रानी की सेविका है, इस भाव से वो सेवा के उद्देश्य से ये कर नहीं सकता। कोई महायोगी होगा जो करेगा। सेवा के उद्देश्य से वो एक दूसरे को संतुष्ट कर रहे हो तो वो मुक्त हैं, वही ऋषि हैं, उन्हीं के यहाँ भगवान आते हैं। समझ लगी? ये वासुदेव, वसुदेव और देवकी का अर्थ क्या है? शुद्धम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जो शुद्ध नहीं, शुद्ध होने के बाद विशुद्ध है, जो शुद्ध अंतःकरण नहीं विशुद्ध अंतःकरण है, वो है वसुदेव शब्द का अर्थ। वसुदेव इसका अर्थ। और देवकी मतलब जो देवस्य या देवकी, जो देवता की है, प्रभु की है, वो देवकी है। जब शुद्ध अंतःकरण में प्रभु की अर्थात भक्ति जब प्रकट होती है तो वहीं भगवान आ जाते हैं। शुद्ध अंतःकरण का मतलब कहाँ? जहां स्वयं सुख की इच्छा नहीं, वही शुद्ध अंतःकरण है। और विशुद्ध अंतःकरण क्या है? कि प्रभु के सेवक की सेवा की भावना, स्वयं के सुख की भावना ना होना एक बात है, ये शुद्ध है। और प्रभु के सेवक की सेवा का भाव, उसमें स्वयं का सुख का भाव नहीं, ये विशुद्ध है। मजाक नहीं है, शब्द बोल दिए हो गया बस हो गया ना। इसमें जीना हमने अपने पिताजी को देखा, अद्भुत जीवन था। और भी महापुरुषों को देखा। शिकरी साहब, नाम सुना? शिकरी साहब को देखा? शिकरी साहब, मैं छोटा सा बच्चा नया नया आया मठ में। अब उनके लिए तो बच्चा ही हूँ, मेरे पिताजी के मित्र, गुरु भाई दोनों। कहते भगवान दास तू मठ विच आ गया
काका हम ध्यान नाल सुन ला। तो माता जी ना, उनकी मिसेज जो बहुत बहुत क्यूट थी, मतलब बुजुर्ग अवस्था में भी बड़ी भोली दिखती थी, जैसे हमारी अम्मा है ना, ये जो तुम्हारी मैया, ऐसी भोली सी, हर कोई मतलब गाल खींच सके, इतनी प्यारी थी। हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, कभी उनके चेहरे में कोई शिकन नहीं देखा। उनको ब्रेस्ट कैंसर था, चेहरे पे शिकन नहीं था। ऑपरेशन हुआ ब्रेस्ट का, उसके बाद हम लोग गए तो चेहरे में मुस्कुरान, वही मुस्कान। तो मेरे को शुरू में जब वो मिले तो वो कहते हैं, भगवान दास, हाँ जी, कहते बेटा आ तो गया है, वापस नहीं जाना। मैं कहा मैं नहीं जानता वापस आओ, बच्चा था ना, 14 साल की उम्र में आया, समझो 15 साल की उम्र में मिले होंगे वो। मैं नहीं जाता जूता। कहते बड़े बड़े बेटा हिल जाते हैं, तेरे को मैं बता रहा हूँ। ये जो स्त्री है ना, अपनी पत्नी को दिखाते बोले, ये जो स्त्री है ना, ये जब खुश होगी तब मलमूत्र ही देगी। ऐसे शब्द सुने मैंने, मैं हिल गया। इसके अलावा बेटा कुछ नहीं। इतने में माता जी आ गए पास में। माता जी ने आकर बोला, बेटा ये बात बिल्कुल सच है। अब मैं एक पुरुष शरीर में हूं तो मेरे को वो ऑपोजिट सेक्स के प्रति मेरा आकर्षण ना हो, इसलिए ये शब्द बोल रहे। अगर कोई लड़की होती तो उसको उस तरीके से बोलते। सिकरी साहब ने जो शिक्षाएं दी हैं अद्भुत हैं। ये लोग सभी सिकरी साहब के चेले हैं, ये सुधीर प्रभु कृष्ण के जो कुलदीप जी वगैरह, सभी उन्हीं के मतलब शिक्षा उन्हीं से प्राप्त की इन सब ने। हाँ, उन्होंने बांधा इन सबको। तो माता जी पास में आके बोली, अच्छा मेरे को प्यार मतलब गले गले लगाती थी, आप बच्चे थे हम। तो कहते काका तेनू सही कह रहे, आ नाले मावा नाल गले नहीं लगना। बड़ी सुंदर बात है। कहते मतलब मेरे गले जैसे प्यार से लगाया ना, तो कहते ऐसे चिपटना भी नहीं है, चाहे वो माँ क्यों ना हो। सोचो कि क्या शिक्षा रही होगी, उनका आपस में क्या व्यवहार रहा होगा। ये हर कोई कर नहीं सकता, ये एक तरफ से नहीं हो सकता कि एक चाहे, पति चाहे मैं ऐसा रहूंगा तो घर में क्लेश रोज होगा, पत्नी चाहे मैं ऐसा रहूंगी रोज क्लेश होगा। ये दोनों पक्षों की तरफ से हो तो ही संभव है। समझ लगी? तो खैर जो हो, तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अपना शत्रु बनता है वो कैसे बनता है? वो मन के मुताबिक चलने लगता है, शरीर के अनुसार चलने लगता है। जो शरीर और मन से अलग होकर के स्वयं में स्थित हो जाता है, उसका मन और शरीर उसके अनुसार चलने लगते हैं। किसी किसी की ऐसी अवस्था होती है कि सवेरे नाश्ता नहीं मिला तो समझ लो घर में तूफान मचा देगा। अरे तू भाई खुद बना ले, नींबू पानी पी ले। कईयों को देखा मैंने मठ में भी घूम 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 घूम। अरे क्या है, पानी पी लो थोड़ा सा। वो एसिड उठ रहा है तो तुम्हारे माथे में उसकी गैस चल रही है, थोड़ा पानी पी लो, एसिड नीचे उतर जाएगा, सारा सेट हो जाएगा। बोलो वृंदावन। तो अपने दुश्मन मत बनो, अपना मित्र बनो। कैसे बनोगे? अपना मित्र बनने का तरीका है कि शरीर आत्मा के अनुसार क्रिया करने लग जाए, मन आत्मा के अनुसार स्मरण करने लग जाए। बस यही मित्रता का कार्य होगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज समय बहुत हो गया है, इसके लिए क्षमा याचना।